हेलो प्यारे बच्चे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्राफ जो है कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एकदम हर एक साल जो है 5 नंबर के पूछा जाता है। सो बेसिकली आपको ग्राफ बनाने के लिए अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आपको जो है फुल में फुल यानी कि 5 में 5 जो है मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम दे सके। सो बेसिकली इसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे बनाना है, तो एकदम बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। कहाँ पे आपको गड़बड़ी नहीं करना है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ लिखना है, तो सब कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियोस को करते हैं शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी इस चैनल पे आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार बोर्ड को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अब जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम है उसमें काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, तो ऐसे में आपका प्रिपरेशन जो है अच्छे ढंग से होना जरूरी है। तो अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पर जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है हर एक सब्जेक्ट का, तो डेली क्लासेस आपका जो है चलता है, तो अभी कभी आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो यहाँ पे सीखते हैं कि ग्राफ जो कैसे बनाते हैं बिल्कुल आसानी शब्दों में। तो आइए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा कि जो दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका जो है आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो ये दो आपके पास समीकरण है और इसका बनाना है हम लोगों को ग्राफ। देखो मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि अगर आपके पास समीकरण है तो दो समीकरण देगा बोर्ड एग्जाम में, तो दोनों समीकरण में से सबसे पहले आपको क्या करना है कि समीकरण का नाम दे देना है। सपोज करो कि ये मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट कर लिया और ये इसको कर लिया समीकरण नंबर सेकेंड, तो इस तरीके से आपको भी जो है समीकरण का नाम कर लेना है फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है जी। दूसरा काम हम लोगों को करना क्या है कि आप इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, और उसके बाद करना ये है कि दोनों समीकरण में से आपको हर एक समीकरण को बारी बारी से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं आपको जो है बताता चलूँगा और लिखता भी चलूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब जब मैंने समीकरण फर्स्ट से लिखा है तो समीकरण फर्स्ट जो यहाँ पे मैं एक बार लिख दूंगा, तो क्या है x माइनस बाई बराबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हम लोगों को करना क्या होता है कि इसमें जो आप देख रहे हो x और y, तो x को या y को सबसे अलग करना होता है, मतलब कि बराबर के एक साइड में रखना होता है। अलग करने का मतलब यही है, अलग करने का मतलब क्या है कि बराबर के एक साइड में। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि x को अलग कर दूं, तो x को तो मैं इधर ही रखूंगा और y को ले जाऊंगा उधर, तो देखो तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा इधर माइनस बाई, उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि बाई और 1 पहले से था तो हो गया बाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने इस वाले समीकरण में x जो है हमारा, तो इसको एकदम से अलग कर दिया, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। सबसे पहला काम दोनों में से एक समीकरण को लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एक समीकरण लिया था समीकरण फर्स्ट से। और दूसरा काम क्या रहेगा कि दूसरा काम हमारा ये रहेगा कि उसमें से किसी भी वैल्यू x या y, ठीक है, तो x या y का जो वैल्यू है वो एकदम बिल्कुल आपको अलग निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल भी दिया, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बना दिया है, और यहाँ पे दो चीज़ें लिखना है, एक में x लिखना है, एक में y लिखना है। तो देख लो, एक में मैंने लिख दिया है x और दूसरे में मैंने लिख दिया है y। अब यहाँ पे करना क्या है कि इधर वाला जो भी पोर्शन होगा तो इसमें आपको वैल्यू डालना है। ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन क्या है, बाई है, तो बाई में हमको जितना मर्जी मतलब जितना मन रहेगा उतना जो हम संख्या डालेंगे, लेकिन ऐसा संख्या डालना कि जो कि x जो आए वो भी अच्छा वाला आए। तो यहाँ पे एक काम करो, अगर मैं बाई के जगह पे 0 रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5, आप जो मर्जी है वो रखो। तो अगर मैं बाई के जगह पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे तो हो गया 0 और प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, तो 1 हो गया, यानी कि x बराबर मिलेगा 1। ठीक है, अगर मान करके चलो कि यहाँ पे मैं अब रख रहा हूँ 1, अब की बार मैं कितना रख रहा हूँ 1, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा किसके जगह पे, बाई के जगह पे, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो इसके लिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अब के बाद 2 हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हमको मिल गया, x बराबर 1 तो बाई बराबर 0, x बराबर 2 तो बाई बराबर 1। ठीक है, ये हम लोग ना मतलब इधर वैल्यू रख रख करके उसके बाद हम लोग जो वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्टेप की तरफ कि हमने समीकरण नंबर फर्स्ट में किया, तो सेम इसी तरीके से हम लोग को करना है समीकरण नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो आइए अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा समीकरण नंबर सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से आपको नीचे ही लिखना है, क्योंकि मेरे नीचे जो है जगह कम है इस वजह से मैं उधर लिख रहा हूँ, तो आपको नीचे ही लिख करके चलना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण सेकेंड से, तो सेकेंड वाला समीकरण को हम लोग एक बार लिख देते हैं फिर से। तो सेकेंड वाला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 12। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकेंड समीकरण है, और इसमें से भी हम क्या करेंगे, या तो x का या तो फिर y का मान जो है अलग निकालेंगे। तो सपोज करो कि मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो बाकी के इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस, क्योंकि ये प्लस 3y है तो उधर जाएगा तो माइनस 3y। अब यहाँ से हम क्या बोले थे
कि यहाँ पे हमको ना एकदम से सिर्फ x बराबर चाहिए। यहाँ पे तो अभी 2 भी है, तो 2 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कितना 12 माइनस 3 और डिवाइडेड में कितना लिखूंगा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे कि फिर से यहाँ से हम 2 कॉलम बना लेंगे। तो ये देखो मैं यहाँ पर से जो कॉलम बना लेता हूँ और एक में लिखूंगा x और दूसरे में लिखूंगा y। ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको एकदम साफ साफ बनाना है स्केल की मदद से एकदम अच्छे से, ताकि आपको नंबर जो है एक भी ना करे। तो आइए इसमें भी वैल्यू मैं किस में डालूंगा, तो बाई में डालूंगा, क्योंकि इस साइड क्या है बाई है। तो अगर मैं बाई बराबर 0 डाल देता हूँ, कितना डाल रहा हूँ 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 0 0, तो 12/2 कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 6। अगर मान करके चलो कि बाई के जगह पे मैं डाल देता हूँ 4, बाई के जगह पे मैं कितना डाल रहा हूँ 4, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं 4 डालूंगा तो 4 में से 3 गुना होगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 12 और 12 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 0/2 कितना आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि x बराबर मिलेगा हम लोगों को 0। तो समीकरण से जो हम लोगों को करना था वो हो गया, हम लोगों का काम खत्म। ठीक है, 2 समीकरण थे, दोनों समीकरण से हम लोगों का काम होता है कि इस तरीके से टेबल तैयार कर लें। ठीक है, अब इन टेबल्स को यानी इन नंबर को हम लोगों को क्या करना है कि ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है। तो आइए अब हम लोग जो है ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और वो आपको एक ही ग्राफ मिलेगा, तो आप उसको जो है बर्बाद नहीं करेंगे, उस पर जो आप अच्छे तरीके से जो है सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा, काट लिया जाएगा। तो आइए ये रहा हमारा ग्राफ, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे सेंटर है और सेंटर पे होता है 0,0, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना मूल बिंदु। इधर मैं नंबर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया सपोज करिए 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। और ऊपर भी मैं ले लेता हूँ, ये हो गया 1, ये 2। आपका जो ग्राफ होगा उस पर जो पहले से ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो उस पर आपको जो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर लिखना है। ये सब जो डॉटेड लाइन है ना, तो ये सब जो बने हुए रहेंगे, बस आपको जो है नंबर लिखना है। चलो अब हम इधर देखते हैं, इतना तो काम हो गया। अब यहाँ पर से ना हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखो ध्यान से इसको, तो यहाँ पे अगर मैं x बराबर 1 लूँगा तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा, y बराबर 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो पेन का कलर मैंने कर लिया है चेंज। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं x बराबर 1 लूँगा तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा 0। तो आइए अब यहाँ से हम पॉइंट ढूंढेंगे कि x बराबर 1 किधर है और y बराबर 0 किधर है। तो x बराबर 1 तो ये रहा, अब y बराबर 0 तो यहीं पे रहेगा, यानी कि एक पॉइंट यहीं पे है। और ये कौन सा पॉइंट है 1,0। ठीक है जी, क्योंकि देखो x बराबर 1 तो 1 हमने गया ना इधर x बराबर 1। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि ये x अक्ष है। नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा x डैश एक्सिस है। ठीक है, और ये होता है हमारा बाई एक्सिस, और ये होता है नीचे में हमारा बाई डैश एक्सिस। ठीक है, और नीचे में होता है सबके सब माइनस, और इधर भी होता है सबके सब माइनस, और इधर होता है प्लस, ऊपर होता है प्लस। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर आपने इस साइड क्यों नहीं नंबर लिखा, तो देखो हमने थोड़ा सा समझदारी किया है। इधर मैंने और इधर मैंने नंबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इस टेबल में देखो टेबल वाला ही तो नंबर वहाँ पर ड्रॉ करना है, तो टेबल में कहीं पर माइनस है क्या, नहीं है। तो माइनस में लिखने से क्या फ़ायदा है, समय भी आपका बर्बाद होगा। तो 1,0 जो है हमारा ये हो गया, और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या था इसी में, तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का 2,1। x बराबर 2 लेना है और y बराबर 1 लेना है। तो आइए x बराबर 2 लेते हैं और y बराबर 1। तो x बराबर 2 कहाँ है, ये रहा, और y बराबर 1 कहाँ है, ये रहा। तो इसको अगर हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे, ये रहा, तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ये वाला, तो ये है हम लोग का x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, तो इसको हमको मिलाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम मिला लेते हैं कलर चेंज करके। तो ये देखो इसको मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, इसको हम लोग को क्या करना है, मिला देना है कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है कि दोनों पॉइंट पे स्केल रखना है और स्केल की मदद से एकदम सही सही मिलाना है। ठीक है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो नंबर आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि इसी में जो है आपको मतलब देखता है कि आप कौन सा पॉइंट से किस तरीके से लाइन खींच रहे हो, यही सब चीज़ें आपको जो देखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, तो उसका ग्राफ कंप्लीट। और उसके बाद दूसरा क्या है, अच्छा इसका नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये वाला मैंने जो है लिखा, ये वाला टेबल का मैंने ग्राफ खींच दिया। और पहला वाला समीकरण का ग्राफ था, तो इसका नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ समीकरण का नाम। तो समीकरण का नाम जो यहाँ पे आप लिख देना, ताकि जो है जांचने वाला को अच्छा लगे। ये कितना था, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब चलिए अब हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है बेसिकली कितना है, तो उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे।
तो ये दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट है हम लोग का, पहली बात तो है x बराबर 6 और y बराबर 0। तो ढूंढिए x बराबर 6 किधर है, x बराबर 6 हमारा ये रहा, ठीक है, और y बराबर 0 कहाँ पे होगा, तो यहीं पे होगा, यानी कि ये हो गया पहला पॉइंट। चलो ठीक है, और इधर आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर 4। अब हम लोग को ढूंढना पड़ेगा x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहीं पे होगा ना, और y बराबर 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया x बराबर 0 और y बराबर 4। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद लाइन खींचना पड़ेगा। तो देखो हम खींच देते हैं, 1 मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब चलो इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को चलिए मिलाते हैं। आपको बिल्कुल एकदम स्केल रख करके एकदम सीधा सीधा मिलाना है, कहीं पे आपको जो है गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आगे गया इस तरीके से, और ये वाला भी उसको जो हम और ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो ये जा रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी जो है हम लोग समीकरण का नाम लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं समीकरण का नाम जो है लिख देता हूँ। समीकरण यहाँ पे जो कौन सा था, तो हमारा जो समीकरण था 2x + 3y बराबर 12 था। ये वाला जो समीकरण है इसका नाम क्या है, 2x + 3y बराबर 12, ये वाला हमारा समीकरण है, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ हम लोग को देखना क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप देखोगे तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ये देखो। ओके, तो ये वाला पॉइंट कितना है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो x बराबर 3 हो गया और y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यही होता है हमारा दोनों समीकरण का हल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अतः x बराबर, यानी दोनों समीकरण कहाँ पे कटा है, तो x बराबर 3 पे कटा है, अब y बराबर कितना पे कटा है, 2 पे कटा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनल आंसर बताने के लिए कि हाँ दोनों समीकरण इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो समीकरण है वो अच्छी जगह पे कट करना चाहिए, मतलब अच्छी जगह कहने का मतलब है जो इसका आंसर आना था उसी जगह पे कट करना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा कट कर दोगे तो बेसिकली आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, और इसने में आपको जो 5 मार्क्स मिलता है, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और आप जो 5 मार्क्स जो है अच्छे तरीके से उठा सकते हो, ठीक है। सो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आया था वीडियोज़ को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ मुझे जरूर से वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि आप और अगर आपके दोस्त एक साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको भी मज़ा लगेगा चीज़ों को सीखने में, समझने में, ठीक है। सो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियोज़ को करते हैं एंड। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।